अप्रैल, मई और जून 2025 में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ग्रहों की चाल कैसी रहने वाली है। इस अवधि में उनके स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, संपत्ति, शिक्षा, संतान, दांपत्य जीवन और करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन 3 महीनों में उन्हें किन लाभों और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में हम इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि के आधार पर तैयार किया गया है, लेकिन इसे नाम, राशि और लग्न से भी देखा जा सकता है। माह की शुरुआत से ही कुंडली चार्ट में ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण दिख रही है। वृश्चिक राशि के पंचम भाव में मीन राशि में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु का गोचर हो रहा है, जबकि सप्तम भाव में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। वहीं अष्टम भाव में मिथुन राशि में मंगल का प्रभाव देखने को मिल रहा है। इन ग्रहों की स्थिति जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर डालेगी, इसे समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वर्ष 2025 में ग्रहों की महत्वपूर्ण हलचल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कई बदलाव लेकर आएगी। एकादश भाव में स्थित केतुदेव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और इस वर्ष 4 बड़े ग्रह अपनी राशि बदलेंगे, जिससे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर गहरा असर पड़ेगा। 29 मार्च 2025 को शनि महाराज कुंभ राशि से निकलकर वृश्चिक राशि के पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और अगले 2.5 वर्ष तक यहीं गोचर करेंगे, जो शिक्षा, संतान और रचनात्मक प्रयासों को प्रभावित करेगा। देवगुरु बृहस्पति अभी सप्तम भाव में स्थित हैं, लेकिन 15 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश कर अष्टम भाव में आ जाएंगे, जहां वे अगले 12 महीनों तक विराजमान रहेंगे, जिससे गूढ़ विषयों, अनुसंधान और अचानक मिलने वाले लाभों पर प्रभाव पड़ेगा। राहु और केतु भी अपनी स्थिति बदलने वाले हैं। 18 मई 2025 को राहु मीन राशि से कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जबकि केतु कन्या राशि से निकलकर दशम भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे, जिससे पारिवारिक और करियर से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। इन ग्रहों के गोचर और राशि परिवर्तन का अप्रैल, मई और जून 2025 में वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या असर होगा, यही जानने के लिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के पंचम भाव में शुक्र देव का प्रभाव बना हुआ है, जो सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होते हुए उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान राहु, बुध और सूर्य देव भी इसी भाव में संचार कर रहे हैं, जिससे बुद्धादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। यह शक्तिशाली योग 13 अप्रैल 2025 तक प्रभावी रहेगा, जिसके चलते आपको कई तरह के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बुध देव लाभ भाव के स्वामी होने के कारण धन के नए स्रोत खुल सकते हैं, व्यवसाय का विस्तार संभव है और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वहीं सूर्य देव, जो करियर भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव में स्थित होकर केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति बना रहे हैं, जो पेशेवर जीवन में उन्नति और महत्वपूर्ण उपलब्धियों के संकेत दे रहा है। इस प्रभावशाली संयोग का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको अपनी योजनाओं पर गंभीरता से काम करना होगा, क्योंकि यह समय संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए अनुकूल है। करियर के क्षेत्र में इस समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अपार संभावनाएं बन रही हैं। जो लोग सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, उनके प्रमोशन और पदोन्नति के योग प्रबल रहेंगे, क्योंकि सूर्य देव प्रशासनिक कार्यों में सफलता प्रदान करने वाले ग्रह हैं। करियर भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में स्थित सूर्य देव न केवल मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी दिलाएंगे, जिससे कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत लोगों को भी इस दौरान अच्छे अवसर और तरक्की के संकेत मिल सकते हैं, जबकि व्यापारियों को अपने व्यवसाय में उल्लेखनीय लाभ की संभावनाएं रहेंगी। कुल मिलाकर 13 अप्रैल 2025 तक सूर्यदेव की स्थिति अत्यंत शुभ बनी हुई है, जिससे हर क्षेत्र में सफलता के दरवाजे खुल सकते हैं। 13 अप्रैल के बाद सूर्यदेव मेष राशि में प्रवेश कर छठे भाव में गोचर करेंगे, जो रोग और
आर्ण से मुक्ति के लिए शुभ माना जाता है। इस अवधि में यदि कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आने की संभावना रहेगी। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव की लहर चलने वाली है। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे और यदि कोई कानूनी मामला लंबित है तो उसमें भी सफलता के संकेत मिल रहे हैं। 14 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि में प्रवेश कर केंद्र भाव को सक्रिय करेंगे, जिससे करियर और प्रतिष्ठा में मजबूती आएगी। हालांकि 15 जून के बाद जब सूर्यदेव अष्टम भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो उनकी शक्ति कुछ कम हो सकती है, लेकिन उचित उपाय अपनाकर इस प्रभाव को संतुलित किया जा सकता है। इस दौरान पंचम भाव में एक दुर्लभ पंचग्रही योग बन रहा है, जहां 5 ग्रह एक साथ विराजमान होकर जबरदस्त ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। यह योग 13 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा और सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहा है, जिससे धन के कई स्रोत खुल सकते हैं और आर्थिक स्थिति में मजबूती आ सकती है। समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा, अधूरी इच्छाओं की पूर्ति होगी और मित्रों तथा प्रभावशाली लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। यह समय आत्मविश्वास से भरे कदम उठाने और अपने सपनों को साकार करने का है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र, राहु और शनि की स्थिति अनुकूल है तो यह समय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। अन्यथा ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं, जिनका उल्लेख हम वीडियो के अंत में करेंगे। मेरे प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध है कि यदि अब तक दी गई जानकारी आपको सटीक और उपयोगी लगी हो तो कृपया कमेंट्स में जय श्री राम या जय श्री हनुमान अवश्य लिखें और साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। बुध और सूर्य के योग से बनने वाला बुद्धादित्य योग 13 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा और जैसे ही सूर्य छठे भाव में प्रवेश करेंगे चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा। 7 मई 2025 को बुध के मेष राशि में गोचर करने से यह योग बदलकर त्रिग्रही योग का रूप ले लेगा। इसका अर्थ यह है कि पंचग्रही योग की ऊर्जा विभिन्न चरणों में सक्रिय बनी रहेगी, जिससे वृश्चिक राशि के जातकों को निरंतर शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। विशेष रूप से इस योग का निर्माण देवगुरु बृहस्पति की राशि में हो रहा है, जो स्वयं पंचम भाव के स्वामी हैं और वृश्चिक लग्न के अधिपति मंगल देव हैं, जिससे यह समय उन्नति, समृद्धि और सकारात्मक बदलाव का संकेत दे रहा है। यह पंचग्रही योग मीन राशि में बन रहा है, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और वे 15 मई तक केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं, जो अत्यंत शुभ संकेत है। मीन राशि जल तत्व से जुड़ी है और जल की प्रवृत्ति प्रवाह में रहकर शुद्धि और पोषण प्रदान करना होती है। इसी प्रकार जो लोग धर्म और पुण्य के कार्यों में संलग्न रहेंगे, दान पुण्य करेंगे, जरूरतमंदों की सहायता करेंगे, चाहे वह गरीब, मजदूर वर्ग हो या सफाई कर्मचारी, वे इस शक्तिशाली योग से विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। यह केवल ज्योतिषीय उपाय नहीं बल्कि एक व्यवहारिक तरीका भी है, जिसे हमारे शास्त्रों में भी सराहा गया है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है, सुखी मीन नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एक बाधा। यानी जैसे मछली गहरे जल में रहकर आनंद अनुभव करती है, वैसे ही जो व्यक्ति ईश्वर की शरण में रहते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। इसी सिद्धांत के अनुसार जो लोग सात्विक आहार विचार अपनाएंगे, संयमित जीवन शैली रखेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे, वे इस पंचग्रही योग के प्रभाव से अद्भुत लाभ और मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। जो लोग निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की मदद करेंगे, दान पुण्य में संलग्न रहेंगे, वे इस पंचग्रही योग के प्रभाव से सुख समृद्धि का अनुभव करेंगे। 29 मार्च 2025 की रात लगभग 11 बजे शनिदेव कुंभ राशि को छोड़कर पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही राहु, शुक्र और शनि की ऊर्जा संचित है। जैसे ही शनिदेव इस स्थान पर गोचर करेंगे, राहु और शनि की युति पिशाच योग और श्रापित दोष का निर्माण करेगी। हालांकि वृश्चिक राशि के जातकों को इस दोष का अधिक प्रतिकूल प्रभाव झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि शुक्र देव अपनी उच्च स्थिति में हैं और उनके प्रभाव से राहु की ऊर्जा नियंत्रित होकर
लाभदायक बन सकती है। राहु की प्रकृति रहस्यमयी और परिवर्तनशील होती है, कभी छलिया, कभी मायावी तो कभी क्रूर। ये ग्रह छाया की तरह होते हैं, धुएं की तरह बहते हैं और भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इन्हीं गुणों के कारण राहु को अप्रत्याशित परिणाम देने वाला ग्रह माना जाता है। किंतु जब राहु अपने गुरुदेव शुक्र के साथ गोचर करता है तो वह नकारात्मकता को पीछे छोड़कर शुभ फलों को बढ़ाने का कार्य करता है। इस प्रभाव से वृश्चिक राशि के जातकों को करियर, शिक्षा और रचनात्मक क्षेत्रों में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं, बशर्ते वे धैर्य और विवेक से काम लें। राहु देव की प्रकृति को समझना आसान नहीं है। वे अप्रत्याशित हैं, कभी अनदेखी उथल-पुथल लाने वाले तो कभी अनचाही सौगात देने वाले। इसलिए इनके प्रभाव को संतुलित करने के लिए व्यवहारिक उपायों को अपनाना अत्यंत आवश्यक होगा। विशेष रूप से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पंचम भाव में राहु की उपस्थिति चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि यह उनकी जन्म कुंडली में शुभ नहीं माने जाते। हालांकि यदि उचित उपाय किए जाएं तो पिशाच योग नकारात्मकता से दूर रहकर लाभकारी सिद्ध हो सकता है। 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक इस योग का प्रभाव रहेगा और इस दौरान जो लोग धार्मिक अनुष्ठानों, दान पुण्य एवं समाज सेवा में संलग्न रहेंगे वे निश्चित रूप से शुभ फलों का अनुभव करेंगे। यह भी उल्लेखनीय है कि सूर्य और बुध की स्थिति अनुकूल बनी हुई है, जबकि मंगल देव जो वृश्चिक राशि के स्वामी हैं अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, लेकिन केवल 2 दिनों के लिए, 1 और 2 अप्रैल 2025 तक। इसके बाद 2 अप्रैल की संध्या को मंगल देव राशि परिवर्तन कर भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, जिससे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नए अवसरों और संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। इस अवधि में भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा, जिससे आपके धार्मिक और पुण्य कर्मों में वृद्धि होगी। कई अटके हुए कार्य भी सौभाग्य के कारण सहजता से पूर्ण होंगे। भाग्य का प्रभाव इतना प्रबल रहेगा कि आपको विभिन्न क्षेत्रों में सफलता मिलने लगेगी। हालांकि मंगल कर्क राशि में नीच स्थिति में रहेंगे, फिर भी वे वृश्चिक राशि के स्वामी और लग्नेश होने के कारण भाग्य भाव में महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। उचित उपायों को अपनाकर मंगल के सकारात्मक प्रभाव को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। चूंकि यह त्रिकोण भाव है, इसलिए मंगल देव का गोचर आपके कई महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में सहायक होगा। इसके बाद 7 जून से मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वे दशम भाव में स्थित होकर अपने मित्र ग्रह सूर्य के प्रभाव में बेहद मजबूत स्थिति में होंगे। यह परिवर्तन विशेष रूप से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए करियर, मान सम्मान और कार्यक्षेत्र में उन्नति का संकेत देता है। मंगल जो छठे भाव के भी स्वामी हैं, इस गोचर के दौरान रोग, आरण और शत्रुओं से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इस अवधि में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होंगी, शत्रु परास्त होंगे और यदि कोई आरण चुकाना बाकी है तो उसे निपटाने के बेहतर अवसर मिलेंगे। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए सफलता के दरवाजे खुल सकते हैं, क्योंकि करियर भाव के स्वामी मंगल देव दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे नौकरी प्राप्ति की संभावनाएं प्रबल होंगी। जो पहले से कार्यरत हैं, उन्हें अपने पेशेवर जीवन में तरक्की मिलने के योग्य बन रहे हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में स्थित होकर 10 अप्रैल तक चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र से गुजरेंगे, जो इनके परम मित्र हैं और मंगल देव से भी घनिष्ठ संबंध रखते हैं। इस प्रभाव से न केवल व्यवसाय में उन्नति होगी, बल्कि दांपत्य जीवन भी सुखद और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर होगा और रिश्तों में मजबूती आएगी। चूंकि गुरु का गोचर केंद्र भाव में हो रहा है, यह विशेष रूप से शुभ माना जाता है और जीवन के कई पहलुओं में सकारात्मक प्रभाव डालेगा। देव गुरु बृहस्पति जब केंद्र भाव से गोचर करते हैं तो अन्य ग्रहों की नकारात्मकता भी प्रभावहीन हो जाती है, जिससे जातक को विशेष रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
ज्योतिष में इसे स्पष्ट रूप से कहा गया है, किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्रीय बृहस्पति, अर्थात यदि बृहस्पति केंद्र में स्थित हो तो बाकी ग्रहों की अशुभता भी निष्प्रभावी हो जाती है। यही कारण है कि इस समय विशेष गोचर देखने को मिल रहा है। बृहस्पति जो धर्म, धन, ज्ञान, भाग्य, सुख, समृद्धि, नौकरी, विवाह, सम्मान, संतान और संपूर्ण उत्थान के कारक माने जाते हैं, इस समय सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। उनकी पंचम दृष्टि लाभ भाव पर, सप्तम दृष्टि स्वयं वृश्चिक राशि पर और नवम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, जो अत्यंत शुभ और फलदायी मानी जाती है। इन दृष्टियों का प्रभाव अमृत तुल्य होता है, जिससे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति देखने को मिलती है। 10 अप्रैल 2025 के बाद बृहस्पति मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे और उनकी सप्तम दृष्टि मंगल के घर पर रहेगी, जो इस गोचर को और अधिक प्रभावशाली और लाभकारी बनाएगी। देव गुरु बृहस्पति का यह प्रभाव आपके स्वास्थ्य को मजबूती देगा, जिससे न केवल शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी बल्कि मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। आपके व्यक्तित्व में नया निखार आएगा, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी और नेतृत्व कौशल को नया आयाम मिलेगा। पुरानी समस्याओं से राहत मिलेगी और हर दिशा में प्रगति के अवसर खुलेंगे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि लाभ भाव पर होने से धनागमन के नए स्रोत विकसित होंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। वहीं नवम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ने से साहस, पराक्रम और मेहनत का स्तर और ऊंचा होगा, जिससे आप उन कार्यों को भी पूरा कर पाएंगे जो कभी असंभव लगते थे। उनकी कृपा से आप स्मार्ट वर्क में दक्ष होंगे और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होगी। बृहस्पति ज्ञान और विवेक के प्रतीक हैं और उनकी दृष्टि आपको ऐसे कौशल और विचारों से समृद्ध करेगी जो आपके कार्य क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन का कारण बनेंगे। इन सब के फलस्वरूप आपको निरंतर उन्नति और सफलता का अनुभव होगा। हालांकि 15 मई 2025 को जब देव गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो यह एक नया चरण होगा जहां उनके प्रभाव का स्वरूप बदलेगा। हालांकि अष्टम भाव को त्रिक भाव माना जाता है, जहां शुभ ग्रह अपेक्षाकृत कमजोर पड़ते हैं, लेकिन देव गुरु बृहस्पति का यहां गोचर एक संतुलित प्रभाव लेकर आएगा। पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ने से खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, विशेष रूप से विदेश यात्रा, अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं और धार्मिक कार्यों से जुड़े खर्चों में वृद्धि संभव है। हालांकि सप्तम दृष्टि जब धन भाव पर पड़ेगी तो इसके सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। चूंकि यह दृष्टि उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर होगी, इसलिए धन वृद्धि के प्रबल योग बनेंगे। एक ओर जहां खर्च बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर नए आय स्रोत भी विकसित होंगे, जिससे आर्थिक संतुलन बना रहेगा और धन संचय के अवसर मिलेंगे। वहीं नवम दृष्टि जब चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगी तो पारिवारिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और संपत्ति से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। जो लोग भूमि, भवन या रियल एस्टेट से जुड़े व्यवसाय में हैं, उन्हें विशेष लाभ होगा। वहीं कृषि से संबंधित कार्यों में भी उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। कुल मिलाकर यह गोचर मिश्रित लेकिन प्रभावी परिणाम लेकर आएगा, जहां समझदारी से वित्तीय प्रबंधन करने पर शानदार लाभ मिल सकते हैं। पारिवारिक और मानसिक सुख की स्थिति मजबूत बनी रहेगी, क्योंकि यह भाव न केवल परिवार से जुड़े आनंद को दर्शाता है, बल्कि आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन को भी प्रभावित करता है। विशेष रूप से माता से किसी रूप में लाभ मिलने के योग्य बन रहे हैं। जो लोग ट्रांसपोर्ट या वाहन व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है। कुल मिलाकर 15 मई 2025 तक देव गुरु बृहस्पति का गोचर बेहद अनुकूल रहने वाला है। हालांकि इसके बाद जब वे अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो स्वास्थ्य को लेकर अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी और किसी भी तरह के जोखिम भरे निर्णय लेने से बचना चाहिए। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बृहस्पति के सकारात्मक प्रभावों को बनाए रखने के लिए
उनके विशेष उपाय किए जा सकते हैं। वहीं केतु देव का एकादश भाव में गोचर एक शुभ संकेत है, क्योंकि यह भाव लाभ और उन्नति से जुड़ा है। केतु यहां आध्यात्मिक उन्नति, गहरी सोच और वैराग्य की भावना को प्रबल करेगा, जिससे धार्मिक और पुण्य कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यह स्थिति आपको न केवल आंतरिक शांति प्रदान करेगी, बल्कि अप्रत्याशित लाभ और सकारात्मक परिणामों की ओर भी अग्रसर करेगी। अप्रैल, मई और जून 2025 का समय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ग्रहों की अनुकूलता के कारण सकारात्मक रहने वाला है, लेकिन इस शुभ प्रभाव को और भी मजबूत करने के लिए कुछ सरल उपाय अपनाए जा सकते हैं। अपने राशि स्वामी मंगल देव की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। सूर्यदेव की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सूर्योदय के बाद जल अर्पित करें और ओम घृणीय सूर्याय नमः मंत्र का 8 बार जाप करें। देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः का नियमित जाप करें। वहीं बुद्ध देव के आशीर्वाद हेतु ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः मंत्र 108 बार दोहराएं। इसके अलावा प्रत्येक दिन प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। यदि वृश्चिक राशि के जातक ये सभी उपाय नियमित रूप से करते हैं, तो यह अवधि उनके लिए और भी अधिक लाभकारी और सौभाग्यशाली सिद्ध होगी। अंत में, यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।